नमस्कार, मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। इजराइल और फलस्तीनियों के बीच चल रहे खूनी संघर्ष के बीच चीन खुलकर सामने आया है। चीन ने फिलिस्तीनियों का खुल करके समर्थन किया है। साथ ही इसी मुद्दे को लेकर के चीन ने अमेरिका पर निशाना भी साधा है। चीन के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में होने वाली 14 मई को होने वाली एक बैठक, इसी मुद्दे पर होने वाली बैठक को अमेरिका ने अड़चने लगा करके रोक दिया। इतना ही नहीं, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र को अमेरिका ने प्रेस वक्तव्य यानी कि प्रेस रिलीज जारी करने से भी रोका है, ताकि इस मुद्दे पर फिलिस्तीनियों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और इजराइल अपनी मनमानी करता रहे। बीबीसी एक खबर में लिखता है कि इजराइल और फलस्तीनियों में छिड़े खूनी संघर्ष में सामने आया चीन। आगे बीबीसी लिखता है कि इजराइल और फलस्तीनियों के बीच जारी टकराव को लेकर के दुनिया भर के देशों से तीखी प्रतिक्रिया आई है। यानी कि जो कार्रवाई लगातार अपने रॉकेटों के जरिए, अपनी वायुसेना के जरिए, अपने हथियारों के जरिए इजराइल गाजा और फलस्तीनियों पर कर रहा है, उससे तीखी प्रतिक्रिया आई है पूरे विश्व भर के देशों से। लेकिन अमेरिका इसमें काफी सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहा है। यानी कि अमेरिका ये नहीं बता रहा है, इस बात की आलोचना नहीं कर रहा है कि कैसे इजराइल के हथियारों से फिलिस्तीनियों की जान जा रही है। ऐसे में जो उसकी हरकतें हैं, इससे साफ पता चल जाता है कि अमेरिका किसकी तरफ है और किसको उकसा रहा है और किसका पक्ष रख रहा है। आगे बीबीसी लिखता है कि चीन ने कहा है कि खुद को मानवाधिकारों का संरक्षक और मुसलमानों का शुभ चिंतक बताने वाले अमेरिका ने इजराइल के साथ टकराव में मारे जा रहे फलस्तीनियों से आंखें फेर ली है। फलस्तीनियों को किस तरह युद्ध और आपदा की स्थिति में धकेल दिया है, वो अमेरिका को दिखाई नहीं दे रहा है। चीन ने कहा है कि अमेरिका को सिर्फ शिनजियांग के वीगर मुसलमानों की चिंता होती है। फलस्तीनी मुसलमानों को लेकर के वो हमेशा से खामोश रहा है। आगे जब चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से पूछा गया कि अमेरिका, जिसने 14 मई को होने वाली संयुक्त राष्ट्र में इसी मुद्दे पर होने वाली एक बैठक को स्थगित कर दिया, अड़चने लगा करके रोक दिया, यहां तक कि जो प्रेस वक्तव्य जारी करने से भी अमेरिका ने रोक दिया संयुक्त राष्ट्र को, इस पर चीन क्या कहना चाहता है? इसके जवाब में चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआन चनयिंग ने कहा है कि चीन इजराइल फलस्तीनी संघर्ष को गंभीरता को समझता है। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। हम मध्यस्थता की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। हमने इसे लेकर के 2 आपातकालीन बैठकें भी बुलाई हैं ताकि हिंसक संघर्ष को रोका जा सके। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिकांश सदस्य देश भी चाहते हैं चीजों को आगे बढ़ने से रोका जाए, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए। लेकिन अमेरिका इसके विपरीत है। उसने संयुक्त राष्ट्र को प्रेस वक्तव्य जारी करने से भी रोका। यानी कि यह बात साफ है कि जो अमेरिका है वो विश्व समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, मानवाधिकारों के उल्लंघन को हवा दे रहा है और तूल दे रहा है और इजराइल का समर्थन कर रहा है, जिसके दम पर इजराइल फलस्तीनियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। इसके बाद चनीन कहती हैं कि अमेरिका दावा करता है कि उसे मुसलमानों के अधिकारों की बड़ी चिंता है, लेकिन उसे फलस्तीनी मुसलमान दिखाई नहीं देते, उनकी पीड़ा दिखाई नहीं देती। वो उनके मामलों पर अपनी आंखें मूंद लेता है। बल्कि अमेरिका और यूके, जर्मनी जैसे उसके साथी देश शिनजियांग से जुड़े मुद्दे पर एक बेमतलब की बैठक करते हैं जो राजनीति से प्रेरित है। इसके पीछे उनकी क्या नीयत है? अमेरिका को यह क्या पता होना चाहिए कि फलस्तीनी मुसलमानों की जिंदगी भी उतनी ही कीमती है। तो जो अमेरिका लगातार चीन के शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों को लेकर के चीन के ऊपर हमला बोलता रहा है, उसी का जवाब देते हुए यहाँ चीन अमेरिका पर, ब्रिटेन और जर्मनी पर भी लगातार हमला बोल रहा है। उसका कहना है कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश एक अटपटी सी बैठक करके शिनजियांग के वीगर मुसलमानों पर अटपटे बयान देते हैं जो कि सत्य नहीं है। वहीं फलस्तीनियों के मुसलमानों पर हो रही जो हिंसा हो रही है उस पर से आंखें मूंद लेते हैं। खबर को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। खबर से संबंधित कोई भी राय हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।